हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने बोला था इफ़ निफ्टी कन्फर्म्स टुडेज ड्रैगन फ्लाइट डोजी कैन टेस्ट टिल 23,800 और 24,000 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इफ़ क्लोज बिलो 23,150 लेवल। देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया है। निफ्टी ने देखो जो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी थी उसको कंफर्म किया या नहीं, एक बारी मैं इसकी क्लोजिंग देख लेता हूँ। इसकी कल की क्लोजिंग कहाँ थी? 23,405 और आज की क्लोजिंग है 23,416। बिल्कुल कंफर्म किया है। देखो सिर्फ 10 पॉइंट से कंफर्म किया है, बट किया है कंफर्म। और अगर कंफर्म नहीं भी किया होता ना, तो देखो ये वाली आज की कैंडल बुलिश हरामी कैंडल बन गई थी। तो कल की कैंडल कंफर्म भी हो चुकी है, क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है, ठीक है। और अगर आप मानते हो कि उसी लेवल पे ही है, तो आज की कैंडल बुलिश हरामी है, तो वो भी पॉजिटिव कैंडल होती है। एक बारी वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल, क्योंकि एक ही दिन रह गया बस अब। वीकली कैंडल देखो नेगेटिव है अभी के लिए, बट अगर कल ये पॉजिटिव थोड़ी सी ऊपर चली जाती है तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन सकती है सपोर्ट के ऊपर, या फिर अगर और ज़्यादा ऊपर चलेगी तो बुलिश हैमर भी बन सकती है। बट मुझे ड्रैगन फ्लाई डोजी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। मंथली अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बारी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुकी है वीकली, अगर कल ऊपर गई तो बुलिश हैमर बनेगी। डेली देख लेते हैं। डेली कैंडल आज एक काइंड ऑफ बुलिश हैमर को कंफर्म किया है, काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल कह सकते हैं। मारूबोजू कैंडल, ठीक है, लिख लेते हैं। कंफर्म्ड येस्टरडेज ड्रैगन फ्लाई डोजी ऑल्सो फॉर्म्ड बुलिश हरामी ऑन डेली। वीकली के लिए भी लिख लेते हैं। वीकली अबाउट टू फॉर्म ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर। और बैंक निफ्टी ने क्या किया है? बैंक निफ्टी ने फॉर्म्ड बुलिश मारूबोजू कैंडल एंड अबाउट टू फॉर्म बुलिश हैमर ऑन वीकली। ये डेली पे बना है, ऑन डेली। तो दोनों ही मेरे लिए बुलिश है। अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें? ऑप्शन चेन देखो आज थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, बट पुट्स बहुत सारी ऐड हुई हैं, तो सपोर्ट्स और ज़्यादा ऐड हुए हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा 23,500 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस मेजर नहीं है, और आज भी वही सेम चीज़ है। 23,500 के नीचे मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बट 23,500 पे भी सपोर्ट है, उसके नीचे तो सपोर्ट बहुत सारे हैं। तो कल वाला सेम, नो रेजिस्टेंस अप टू अबव 23,500, मैनी सपोर्ट्स फॉर्मिंग बिलो 23,500 लिख देते हैं इसको, क्योंकि और भी आज फॉर्म हुआ है। मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन डॉटेड है ना, ये आज फॉर्म हुआ है। तो ये 23,400, 23,350, 300, तो ये भी फॉर्म हो रहे हैं। 23,400 लिख लेते हैं चलो सेफ साइड के लिए, क्योंकि 23,500 पे कोई आज नहीं हुआ फॉर्म 400, बट फिर भी ये बुलिश ही है। पीसीआर 1.0, ओवरऑल 1.3 अराउंड एटीएम बुलिश हैं, मतलब ऑब्वियसली बुलिश हैं, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। ओवरऑल 1 एंड अराउंड एटीएम 1.3 बुलिश। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा आज इन्होंने क्या किया? कॉल सेल, पुट सेल, न्यूट्रल।
कॉल बाय, पुट बाय, न्यूट्रल, एग्जैक्ट सेम है, देखो एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी है। और इन्होंने क्या किया, कॉल सेल, पुट सेल। आज की एक्टिविटी, आज कोई एक्सपायरी थी नहीं, आज कोई एक्सपायरी भी नहीं थी, निफ्टी की नहीं थी, मतलब सेंसेक्स की थी, निफ्टी की तो नहीं थी। एक्टिविटी ऑल न्यूट्रल, तीनों ने कुछ खास काम नहीं किया है। और ओवरऑल देख लेते, कॉल सेल पुट बाय मेगा बेरिश, कॉल बाय पुट और ज़्यादा बाय बेरिश, कॉल बाय पुट सेल मेगा बुलिश। ओवरऑल OI, FII एंड प्रो आर बेरिश, क्लाइंट बुलिश। तो इसको आज की एक्टिविटी कुछ खास नहीं हुई, तो अभी के लिए न्यूट्रल रखते हैं। फ्यूचर्स डेटा देख लेते हैं। फ्यूचर्स आज थोड़ी से फ्यूचर्स ऐड करें हैं, एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना, 798 करोड़ एडेड, 798 करोड़ ऑफ फ्यूचर्स शॉर्ट इन एग्जिस्टिंग शॉर्ट OI। तो ये ज़्यादा नहीं, न्यूट्रल टू बेरिश, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी है। स्टॉक्स डेटा 4447, ये तो मतलब ये तो डेली का रिपीट टेलीकास्ट है। FII सोल्ड 4447 करोड़ इन कैश, बेरिश। अदर मार्केट्स देख लेते हैं कैसे परफॉर्म कर रही हैं। S&P ने कल एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बनाई थी ऊपर, बट आज फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है। निकाई ने भी नेगेटिव कैंडल बनाई है ऊपर से। ये बेरिश हरामी कैंडल अगर कंफर्म करती है तो नीचे जाएगी, बट आई डाउट कि ज़्यादा नीचे जाएगी, कंफर्म करेगी या नहीं। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव दिखा रही है, देखो इसी सपोर्ट पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई थी, उसको कंफर्म कर रही है। आज गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर के इंडिकेशन दे रही है। देखो एक तो यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है हमें, सपोर्ट पे इसने बुलिश कैंडल बनाई, उसको कंफर्म किया सेकंड। और तीसरा ना देखो, ये मेरे को एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो जा सकते हैं, 24,100 तक, 24,100, मोटा मोटा रफ आइडिया, मतलब राउंड फिगर में 24,000 पकड़ लो, मुझे लग रहा है कि जा सकते हैं। और अगर गिफ्ट निफ्टी में गए तो निफ्टी में भी जाएंगे। गोल्ड बुलिश हरामी कैंडल बना रहा है, बट एक रेंज में ही है। सेम गोज विद सिल्वर, ये भी बुलिश हरामी कैंडल बना रहा है। ब्रेंट क्रूड ने आज ये क्या बनाया है, शूटिंग स्टार को कंफर्म किया है, तो ये थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे गया तो निफ्टी हमारे पॉजिटिव के इंडिकेशन दे ही रहा है। देखो दोनों चीज़ें ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये शूटिंग स्टार बनाया, ये उसको कंफर्म कर रहा है। अगर फॉलो थ्रू में नीचे आया और निफ्टी हमें ऊपर के इंडिकेशन दे रहा है, तो दोनों चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं, तो मतलब हम अपनी सही डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहे हैं, इससे ये भी प्रूव होता है। 95.17 ये जो मैं अपना व्यू लिखता हूँ ना, ये इसके लिए क्रूड ऑयल के लिए नहीं है, ये निफ्टी के लिए है कि क्रूड का प्राइस 95.17 है, तो निफ्टी हमारे लिए न्यूट्रल टू बुलिश। US 10 ईयर बॉन्ड्स सपोर्ट पे ही आ गए हैं वापस। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड्स देखो ये भी रिलेट कर रहा है, ये नेगेटिव कैंडल बनाई, उसको कंफर्म किया, नीचे आएंगी। अगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए तो निफ्टी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी हमें यही बता रहा है कि हाँ हम अपनी एनालिसिस सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। USD INR ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया, मॉर्निंग स्टार को कंफर्म किया, ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। देखो मैंने आपको ना यहीं पे बता दिया था, इस वाली कैंडल पे,
मैंने आपको यही बता दिया था कि ये देखो मॉर्निंग स्टार बन रहा है पैटर्न, और अगर इसके ऊपर गया तो और ऊपर जा सकता है एटलीस्ट यहाँ तक, और वहाँ के टारगेट अचीव हो चुके हैं। थोड़ा सा बचा है बट यहाँ तक के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए थे, वहाँ से ठीक है सेलिंग दोबारा आई। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था रेड कैंडल बनेगी। तो देख रहे हो ये एनालिसिस की पावर होती है, ये काम करती है। यूएसडी INR 95.77, इसके लिए तो मतलब बेरिश ही हूँ मैं, बट इससे ज़्यादा मैटर करता नहीं निफ्टी के लिए। मतलब ये FII जो सेलिंग कर रहे हैं, अब मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है, इसकी वजह से FII सेल कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, मार्केट ठीक है, मार्केट को दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में, बट ठीक है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। और एक बारी बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है, अगर इसको कंफर्म करता है तो वापस से रिट्रेस कर सकता है, कल देखना होगा। तो अब आ जाते हैं अपने वर्डिक्ट पे। देखो मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, बिल्कुल क्लीन, उसको चेंज करना ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि 6 महीने बाद आप निफ्टी को कहाँ देखते हो, तो मैं इसके भी नीचे देखता हूँ निफ्टी को, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मुझे नहीं पता। अगर आप पूछो कि ईयर एंड में या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आप कहाँ देख रहे हो, तो मैं निफ्टी को नीचे देख रहा हूँ। बट अगर आप मेरे से शॉर्ट टर्म में पूछ रहे हो ना, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट रिट्रेस करके, जैसे गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेशन दे रही है, ये भी काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम, तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ तक नहीं भी गई तो एटलीस्ट ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ तक तो जा सकती है। ये भी 24,000 पे इंडिकेशन दे रहे हैं, तो 24,000 तक तो मुझे लग रहा है मेजर रेजिस्टेंस है। 23,800 ये ब्रेक किया तो ये एक जोन ही है, तो 23,800 टू 24,000 इजीली मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जा सकती है, अनलेस इसको ब्रेक नहीं करते। इसको ब्रेक करा तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अपना व्यू हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे आज के लिए, बट आपको एनालिसिस ना सीखनी पड़ेगी। ये जो हमने बना रखे हैं पैटर्न्स, ये हम डेली चेंज नहीं करते, हर मिनट चेंज नहीं करते, ये कई महीनों से मैंने बना रखे हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। मार्केट हमारे प्राइस एक्शन को चेंज करेगी, हम अपना व्यू चेंज करेंगे। जब तक मार्केट उसको फॉलो कर रही है हम भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अपना वर्डिक्ट हम कल वाला एग्जैक्ट सेम रखते हैं, बस ये लिख लेते हैं। इफ निफ्टी, ऐसा नहीं लिखते हम डायरेक्टली इफ, क्योंकि उसको कंफर्म वो ऑलरेडी कर चुकी है। निफ्टी कैन टेस्ट 23,800 और 24,000 एज इट कंफर्म्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड फॉर्म्ड बुलिश हरामी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इफ क्लोजेज बिलो 23,500 लेवल। तो अभी के लिए व्यू भी बुलिश ही रखते हैं। तो देखो मैं आपको ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनालिसिस देता हूँ, और मार्केट मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हमारे फेवर में होगी, मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें सही डायरेक्शन में सही टाइम पे बैठना है और प्रॉफिट कमाना है। तो आप इस एनालिसिस पे ट्रस्ट कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपका पैसा ज़रूर बनेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड कीप योर कैपिटल सेफ, बाय बाय।